तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। प्यारे बाबा के प्यार में मगन हम सभी प्रभु प्रिय आत्माएं संगम युग पर अपने आप को परम भाग्यशाली समझते हैं कि हमने भगवान को पाया। भक्ति में अनेकों तरह का विस्तार था। भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ, जप, तप, अनेकों विस्तार में हम भटकते रहे। बाबा मिला तो जैसे जीवन का सार मिल गया। अगर वैसे भी हम मनुष्य सृष्टि को कल्प वृक्ष के रूप में सोचे तो जितनी भी सभी आत्माएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग संप्रदाय है, एक वैरायटी जैसे आत्माओं का वृक्ष है। और वृक्ष माना ही विस्तार। लेकिन अगर बाबा को देखें तो बाबा है इस वृक्ष का बीज रूप, जिसमें सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है। देखने में वृक्ष जो वैरायटी होता है बहुत सुंदर दिखाई देता है। फूल, फल, पत्ते आदि बड़ी रौनक होती है उसकी। लेकिन वो सारी सुंदरता, उसकी जो सारी जो चेतना है, उसके अंदर जो सारी ऊर्जा है, उसका सोर्स वो उसका बीज होता है। तो आज की सृष्टि भले ही कितनी ही सुंदर है, अच्छी है, वह कलयुगी तमोप्रधान वायुमंडल में खराब हो रही है। आज की सृष्टि का जो भी हाल है, अब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट बीज रूप प्यारे शिव बाबा से जुड़ गया है। और उससे जुड़कर हम सारी सृष्टि के ज्ञान को भी समझ गए हैं कि जब बाबा ने इस सृष्टि की स्थापना की थी तब ये कैसी थी, कैसे परिवर्तन आते आते आज की इस हालात में पहुंची है। लेकिन सिर्फ समझने तक हम सीमित नहीं रह जाते। अब इस सृष्टि का फिर से उद्धार करना है। उसके लिए अब मुझे क्या करना है?
मेरा कर्तव्य, मेरा रोल क्या बनता है इसमें, उस चीज को भी समझकर हम फिर से इस विस्तार के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन विस्तार में सफल होने के लिए पहले सार में समाना, सार स्वरूप में टिकना, वो बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बाबा तो निराकार है, अन्य जो हमारे संबंधी है वो सब साकारी देहधारी है, तो साकार के कंपैरेटिवली उनकी तुलना में निराकार का आकर्षण, निराकार के साथ प्यार निभाना, निराकार के साथ संबंध जोड़ना, ये कई बार मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आत्मा ने अनुभव कर लिया कि वो सार, वो बीज रूप कितना परम सुंदर है, परम सुखदाई है, बेस्ट रूप से, आदर्श रूप से हर संबंध निभाने वाला है, हर खजानों से भरपूर करने वाला है, एक एक ये अनुभूति हमें सार के करीब ले आएगी। बिंदु जो बाबा बीज रूप है उसके गहराई में हमें ले जाएगी, और तब ये वृक्ष की जो विस्तार की सुंदरता है उसमें हम आकर्षित नहीं होंगे। तब वो स्थिति हमारी बनेगी, एक बाप दूसरा न कोई, बस बाबा ही मेरा संसार है। बहुत सुंदर बाबा की मुरली, मुख्य मुरली तो छोटी सी है क्योंकि बाबा ने आज कहा है बाबा तो बच्चों से मिलने आए, तो अलग अलग जोन, अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं। उसमें भी बड़ी मीठी शिक्षाएं बाबा की हैं जिसको हम सुनेंगे भी और उसका स्वरूप भी बनेंगे। तो आज 1 मई 1984 के बाबा के महावाक्य सार है, विस्तार में सार की सुंदरता, विस्तार में सार की सुंदरता। तो सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले, बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं, विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है, ब्राह्मणों की संख्या में जो वृद्धि होती जा रही है, ये विस्तार भी इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है, और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। विस्तार सदा वैरायटी होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, जैसे फल, फूल, पत्ते, है ना, कितना सुंदर लगता है वो वृक्ष, कितना आकर्षक लगता है, तो वो श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी आज विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, ये तो जानते हो ना। वृक्ष के हिसाब से ही देखो, फूल पत्ते कितना सारा होगा और फल तो कम ही होता है ना, लेकिन फल से जो शक्ति मिलती है, फूल पत्ते ये तो सुंदर भले है टाल टाली, लेकिन शक्ति तो फल से मिलती है ना। तो फल माना सार स्वरूप। तो जो बच्चे परिपक्व अवस्था वाले हैं, बहुत अच्छे अनुभवी मूर्त बने हुए हैं, उनको बाबा कह रहे सार, और बाकी तो अभी बहुत तरह के नंबरवार जो बच्चे हैं, अलग अलग स्थिति, अलग अलग अवस्था वाले, उसको बाबा विस्तार कह रहे हैं। तो परसेंटेज तो पता है ना, परिपक्व अवस्था वाले, संपूर्णता के नजदीक पहुंचे हुए, उनकी परसेंटेज क्या होगी, और बाकी पुरुषार्थी, प्यादे, घुड़सवार, वो तो बहुत सारे हैं, पत्ते फूल तो बहुत सारे हैं ना, तो परसेंटेज का अंतर तो जानते हो। फिर भी विस्तार की विशेषता अपनी है, वृद्धि भी जरूरी है,
तो विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार आवश्यक भी है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। बाबा को तो विस्तार भी प्यारा लगता है और सार स्वरूप फल स्वरूप बच्चे भी अच्छे लगते हैं। तो बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार है। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन नहीं मना सकते। हम बैठे हैं साकार में, बाबा परम धाम में बैठा है, या चलो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक में फरिश्ता रूप में बैठे हैं, तो मिलन कैसे होगा? तो ये भी बाबा का हमारे प्रति प्यार है, जो अपना मूल वतन सूक्ष्म लोक छोड़कर बाबा इस साकारी दुनिया में हमारे जैसे साकार रूपधारी बनकर मिलन मनाते हैं। नहीं तो मिलन कैसे होगा? तो चाहे विस्तार वाली आत्माएं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं, दोनों ही बाबा के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन की भावना का फल देने बाप को आना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता है, जब भक्तों की भी इच्छा बाबा अधूरी नहीं छोड़ता है, उन्हें भी फल की प्राप्ति करा देता है, भावना का भाड़ा दे देता है, तो बच्चों का तो अधिकार है, बच्चों का अधिकार तो बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं, तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, और कोई समान स्वरूप से मिलते। देखो, मिलने वाले बच्चे सभी हैं। हम कहते भी यही है ना, बाबा मिलन के लिए जा रहे, बाबा मिलन के लिए जा रहे। फिर मिलने वालों में भी फर्क है। कोई बड़े प्यार से, उस भावना से, भगवान बाबा मिला, बाबा मिला, उस प्यार से मिलते। कोई ज्ञान युक्त बुद्धि से मिलते, कौन है, कौन पढ़ा रहा है, किसके महावाक्य है। और कोई बाप समान स्वरूप में स्थित होकर मिलते। लेकिन बाबा को तो सबसे मिलना ही है। चलो, मिलने वाले जिस भी भावना से मिल रहे हैं, जो भी उनकी अपनी आंतरिक अवस्था है, बाबा तो सबको भासना देंगे ना। तो आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। विशेष बाबा के सामने दिल्ली जोन है, तो बाबा के दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। सेवा का आदि का स्थान है, और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। देखो, हमारी राजधानी भी जमुना किनारे होगी, और ईश्वरीय सेवाओं की जो शुरुआत हुई वो भी जमुना किनारे हुई। सबने सुना है ना यज्ञ इतिहास, कैसे मनोहर दादी और गंगे दादी गंगा जमुना के घाट पर रहकर कैसे वहां सेवाएं उठाई। सुनी है ना सबने ये कहानियां। तो सेवा का आदि स्थान है, और आदि में भी सेवाधारियों के सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना। सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ, और राज्य का महल भी जमुना के किनारे पर ही होगा ना। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। भागवत में देखना, सारा जो श्री कृष्ण की लीलाएं गाई है, सारा यमुना के किनारे की बात आती है। तो बाप दादा वह स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। कैसे? सेवा का फाउंडेशन स्थान भी अभी दिल्ली है, शुरुआत दिल्ली से हुई, और राज्य का फाउंडेशन, हमारी जो सतयुग की राजधानी होगी, वह भी दिल्ली है। तो फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली हो ना, दिल्ली वालों के ऊपर
सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। फाउंडेशन है ना, तो फाउंडेशन पे जिम्मेवारी बनती है। फाउंडेशन पावरफुल है तो आगे भी सब पावरफुल रहेंगे। तो दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है। बाबा पूछते कभी ताज उतार तो नहीं देते? दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। समझा दिल्ली वालों की विशेषता? तो सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बाबा के सामने है कर्नाटक का ग्रुप। तो बाबा कहे दूसरे हैं सिक्किलदे कर्नाटक वाले। वह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति अति स्नेह वाली आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में देखो भावना भी बहुत है। धरती बड़ी नरम है कहेंगे जिसको, और दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटक में बहुत है। बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है, क्योंकि धर्मी आवाज बुलंद की है। वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वहां बड़े बड़े मंत्री एमएलए भी सामने नीचे बैठकर मुरली सुनेंगे। मुरली क्लास में आएंगे तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, चांसलर्स सामने नीचे बैठ के मुरली सुनेंगे। बहनों का इतना सम्मान करेंगे, इतने निरहंकारी होकर चलेंगे, जबकि है अपनी अपनी दुनिया के हिसाब से बड़ी बड़ी पोजीशन वाले। ये प्रैक्टिकली हमने भी ये सीन देखा है। कोई बड़े फैक्ट्री के मालिक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कुछ है। इतना सादा रहना उनका होता है, बिल्कुल निर्माण। मतलब आपको वैसे देख के बात करके पता भी नहीं चलेगा ये इतनी ऊंची कोटि की आत्मा है। बहुत सहज भाव से चलने वाले, निर्माण एकदम, अकड़ नहीं होती इतना। नॉर्थ इंडिया में फिर भी ये देखने में आता है, होगा इतना कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत कोई खास पोजीशन भी नहीं होगी, सिंपली कई टीचर होते हैं, लेकिन इतनी अकड़ होगी जैसे मेरे जैसा कोई। धरनी धरनी की बात होती है। यहाँ दिखावा ज्यादा है नॉर्थ में, वहां पर बहुत सिंपल लिविंग। देखो भगवान खुद कह रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है कि भले ऊंचे ऊंचे पद वाले वीवीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वह सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की इस धरनी विशेष कार्य के निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को, भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखे। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं देना। कर्नाटक की नाव के दो चप्पू हैं, भावना और निर्माणता। इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं। तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा पूछते सदा अपने को बाबा के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो? कौन है हम? परमात्मा वर्षे के अधिकारी। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है। ऐसे समझते हुए हर कर्म करो। बाबा का वर्षा माना क्या? सर्वगुण सर्वशक्तियां। तो मैं हूं ही शक्तिशाली आत्मा। चलते फिरते कर्म करते हुए भी इमर्ज रहे, वो स्वरूप अनुभव। कोई भी प्रकार की कमजोरी तो नहीं रह गई है ना। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिमान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस स्मृति में सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। सदा खुशी रहे, यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी, अब जो संगम युग पर जिस लेवल की खुशी हमें मिलती है ना, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती है। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, डायरेक्ट भगवान का वर्षा। बाद में तो
पूरा कल्प फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह कभी आत्माओं के द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती है। अंडरस्टूड है ना? इजीली समझने की बात है। जो बाबा दे सकता है, जो सुप्रीम है, जो दाता है, जो परम शक्ति है, जो वो दे सकता है, वो दुनिया की अन्य कोई आत्मा नहीं दे सकती, चाहे वो देवात्मा हो चाहे धर्मात्मा, कोई भी। परमात्मा के बराबरी कोई नहीं कर सकता देने में। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है, और बाबा द्वारा जो प्राप्ति होती है वो सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है, तो सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, क्योंकि नीचे आया तो बस मैले हो जाएंगे, इसे उतरो ही नहीं नीचे। कभी बाबा के प्यार के झूले में झूलो, कभी ज्ञान के झूले में, कभी आनंद के, कभी प्यार के, कभी खुशी के झूले में, है ना। नीचे देह भान की मिट्टी में नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे, क्योंकि नीचे तो मिट्टी है ना। सदा झूले में है तो सदा स्वच्छ, बिना स्वच्छ बने बाबा से मिलन भी नहीं मना सकते। जैसे बाप स्वच्छ है तो उससे मिलने की विधि क्या है? विधि स्वच्छ बनना, वो परम पवित्र है, तो हम मैले होकर कैसे मिलेंगे उससे? नहीं, स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में झूलने वाला, सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है, इतनी बड़ी चीज बाबा ने दे दी, तो फिर नीचे क्यों आते हो? झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला दिया है ना बाबा ने। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, वो हो गए द्वापर कलयुग में, बस खत्म करो अब उसको, फुल स्टॉप। अब झूलने के दिन है, मौज मनाने के दिन है, तो सदा बाबा के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम आनंद ज्ञान के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। कौन है हम? बाबा के साथ सदा सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जब भी कोई बात आए ना, बातें तो आती है, तो बातें हमें नीचे नहीं ले आए। जब भी कोई बात आए तो यह वरदान याद करना कि मैं कौन हूं? परमात्मा, झूले में झूलने वाली आत्मा। ठीक है, फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। वो बातें हम पर हावी नहीं होगी, हमारी झूलने की स्थिति सदा कायम रहेगी, आनंद में रहेंगे। तो यह वरदान सदा आपकी सेफ्टी का साधन है। मैं परमात्मा झूले में झूलने वाली आत्मा, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली आत्मा। ये जितना वरदान याद रहेगा, जितना उस झूले में झूलते रहेंगे, माया से, परिस्थितियों से, विघ्नों से, समस्याओं से सदा सेफ रहेंगे। तो ये सेफ्टी का साधन बताए। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती है, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती है। दूसरे ग्रुप के साथ मुलाकात। बाबा कहते, सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य क्या है? हमारा भाग्य वैसे तो बहुत भाग्यशाली है हम, लिस्ट बनाओ तो कई कागज कम पड़ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा भाग्य विधाता अपना बन गया। चढ़ता है वो नशा, स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरा बन गया। सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है, ये सदा रह सकता है। विनाशी नशा अगर सदा रहे तो नुकसान हो जाएगा, उसमें तो व्यक्ति अपना होश ही खो देता है ना, तो नुकसान हो जाएगा। और जो रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। न पुरानी देह, न पुरानी देह के संबंध,
सभी सहज भूल जाते, कोई देह, व्यक्ति, वस्तु, वैभव वैभव कुछ नहीं याद, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, सहज स्वतः किनारा हो जाए, क्योंकि बाबा मिला ना। बाबा से बढ़कर कौन है? बाबा से सुंदर, बाबा से अच्छा, बाबा से गुणवान, बाबा से शक्तिवान, बाबा से अधिक सुख देने वाला है कोई? है कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला? लेकिन ये अनुभव जिसको होगा ना, अनुभव जरूरी है। अनुभव जिसको होगा उसको दुनिया अपने आप ऐसे लगेगा यूजलेस है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। प्रैक्टिकल वो स्थिति बनेगी, दुख और धोखे के कारण नहीं कि किसी ने धोखा दे दिया, विश्वासघात कर लिया, तब रो रहे कि हाँ जी कोई मेरे काम का नहीं है, कोई अपना नहीं है। ऐसे भी है दुनिया में बहुत लोग, और दुख के कारण वैराग्य आने वाले। हम वो नहीं। हमें दुनिया से वैराग्य इसलिए है, हमें दुनिया की आकर्षण इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए वो बाबा से मिल रहा है। प्यार, संबंध, प्राप्ति, सुख क्या नहीं देता बाबा। तो इतना प्राप्त करते कि दुनिया वालों से, दुनिया को देखने की ही जरूरत नहीं, किसी से लेना मांगना तो बहुत दूर है। सारी नहीं है दुनिया में, ऐसे लगेगा बस निरस है दुनिया। सार है तो बाबा में, सुख है तो बाबा में, ये अनुभूति। ठीक है, तो उनको भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः देहभान भी भूला हुआ होगा। अपना देह नहीं याद रहेगा तो दुनिया की तो बात ही अलग है ना। हम मतलब ऐसी आत्माएं, देहभान भूला हुआ होगा, आत्म अभिमानी होंगे सदा, जैसे देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति। तो इसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। इसके पहले भी मुरली सुनी ना बाबा की, भाग्य विधाता ने भाग्य के भंडार सबको एक जैसे दिए, लेकिन कोई सौभाग्यशाली है, कोई 1000 भाग्यशाली, कोई लाख भाग्यशाली, कोई करोड़, कोई पदम। वो किस आधार पर? इस स्मृति के आधार पर। बाबा ने जो याद कराया वो हमें याद रहता कितना है, इस आधार पर। तो कोई साधारण, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान। अब श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप का हूं और श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। ठीक है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप का हूं और श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी। क्या क्या बोला बाबा ने? पहले जो याद रखने के लिए, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप और श्रेष्ठ भाग्य। अब बाबा आगे और बता रहे हैं 3 के अलावा। देखो, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति। तो रिजल्ट होगा कि आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे भी सेवा हो जाए। मतलब ज्ञान वाचा से सुनाने की बात नहीं, मेरी जीवन देखकर, मेरा भाग्य देखकर, मेरे जीवन की श्रेष्ठता को देखकर आत्माओं को स्वतः प्रेरणा मिलेगी, हम भी ऐसा कुछ करें जो इनके जैसा बन जाए। ठीक है, फिर विदाई के समय, क्योंकि बाबा पूरी रात रहे हैं, सुबह बाबा की विदाई हो रही है, तो बाबा गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सबको कि गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है। सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, गॉड के साथ मॉर्निंग है, तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग भी मना रहे हैं। तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे, बाबा भी याद रहे और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, गुड गुड भी याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। ठीक है ना, बाबा की याद होगी तभी अच्छे बनेंगे ना। अच्छे माना पावन, पवित्र, शक्तिशाली, गुणवान, सारा आ जाता है। गुड में ये सारी चीजें आ जाती।
तो आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड हर संकल्प गुड ही गुड है। सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं है, सिर्फ कहने के लिए, एड्रेस ग्रीट करने के लिए नहीं है, लेकिन हर सेकंड हर संकल्प गॉड की याद में होने के कारण गुड है। ऐसे अनुभव करते हो? अभी जीवन ही गुड है, सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, इवनिंग ये बात नहीं है। आपकी जीवन ही गुड है क्योंकि गॉड के साथ है। देखो, ये नशा होना चाहिए, ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं, प्रैक्टिकल अनुभूति की तरफ हम चल। अव्यक्त वाणियां अगर हम सुन रहे हैं ना, तो ये लक्ष्य लेकर चलो, जो बाबा ने कहा ना वो दिखना चाहिए मेरी लाइफ से। चाहे कोई मुझे नहीं भी जानता है ना, किसी को नहीं भी पता है ना मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी, लेकिन मेरे से वो वाइब्रेशंस उसको आए, उसको अच्छा लगे मेरे संपर्क में आकर, कुछ पल मेरे साथ बैठ के भी वो कुछ प्रेरणा लेकर जाए, वो नशा, वो खुशी रहे। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाबा के साथ, या अकेले खाते हो? अकेले तो नहीं खा लेते। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो। अगर गॉड याद है तो हर चीज गुड होगी, वो भोजन भी फिर ब्रह्मा भोजन बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। अकेले खाएंगे तो प्रसाद नहीं बनेगा। तो ये दोनों का रिलेशन याद रखो, गॉड है तो गुड है, गॉड नहीं तो फिर जो दुनिया वालों का चल रहा है वही हमारा भी चलेगा, वही तंगी, वही परेशानी, है ना। तो गुड गुड रहना है तो गॉड को साथ रखो। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। फिर एक प्रश्न बाबा से पूछा गया है कि फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? कौन सा बंधन है जो हमें फरिश्ता नहीं बनने देता, और उससे कैसे मुक्त हो? तो बाबा कहते मन के बंधनों से मुक्त बन। मेंटल लिमिट्स हमने बहुत अपने ऊपर डाले होते हैं, उन मन के बंधनों से मुक्त बन। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता बनने नहीं देंगे, इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं हैं। रिश्ता जुड़ गया ना बाबा के साथ, तो और किससे रिश्ता जोड़ना? सब रिश्ते खत्म, व्यर्थ संकल्प का रिश्ता भी खत्म। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं, फिर बनेंगे फरिश्ता। ठीक है? अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप में मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।